Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind. Today we will be talking about Precambrian history. This will be the part first, and this video will be helpful for students who are preparing especially for geology and geography for various examinations, and also for those who are interested in knowing the ancient past of our planet. Okay, so without wasting further time, let's start. Okay, so what is Precambrian? Precambrian basically is the time before Cambrian. Now, most of you might have gone through the geologic time scale and you might have seen the Cambrian period. Okay. Now, the Cambrian period starts at around 542 million years, लगभग 54 करोड़ साल के आसपास स्टार्ट होता है. तो उससे पहले का जो टाइम है 54 करोड़ साल से लेके 460 करोड़ साल तक जो टाइम है उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन. ओके, नाउ प्री कैम्ब्रियन में 3 एराज हैं: हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक. ओके, नाउ यहाँ पे जो ये इमेज दे रखी है इसमें ये तो अपना प्री कैम्ब्रियन हो गया, इयन, and these are Hadean, Archean and Proterozoic. These are 3 eras. Now, Hadean starts from 4.6 to 4 billion years और 460 से 400 करोड़ साल, और आर्कियन होता है 400 से 250 करोड़ साल. ओके, एंड प्रोटेरोजोइक स्टार्ट होता है 2500 टू 542 मिलियन ईयर्स. ठीक है, यानी कि 250 करोड़ से 54 करोड़ साल. अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्री कैम्ब्रियन टाइम है ये लगभग 88% लेता है जियोलॉजिक टाइम स्केल का. ठीक है, तो बहुत ही ह्यूज टाइम पीरियड है प्री कैम्ब्रियन का. ठीक है, नाउ थोड़ा सा एक फैक्ट भी है कि जो ये हम नाम देते हैं जैसे कि कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, ओके, कार्बोनिफरस, तो मोस्ट ऑफ द जो ये नेम है ये बेसिकली लोकेलिटी पे बेस्ड हैं. जैसे कि कैम्ब्रियन नेम है तो कैम्ब्रियन नेम क्या है, जो वेल्स स्टेट है इंग्लैंड की, उसका रोमन नेम जो था वो कैम्ब्रिया था. तो कैम्ब्रियन जो नाम ले रखा है वो वहीं से ले रखा है. जैसे कि आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सुनी होगी, ठीक है, नाम सुना होगा, तो वो यहीं से ले रखा है. जैसे कि पर्मियन नेम है तो पर्मियन जो नेम ले रखा है वो रशिया में एक प्रोविंस है पर्म नाम से, तो वहां से पर्मियन नेम ले रखा है. वैसे ही जुरासिक जो पीरियड है वो जूरा माउंटेन, ये स्विट्जरलैंड में है, वहां से ले रखा है. ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल बातें थी. अब शुरू करते हैं कि प्री कैम्ब्रियन जो है इसके अंदर क्या क्या आता है. ठीक है, तो आपने देखा हेडियन जो था, हेडियन पीरियड है 4.6 बिलियन ईयर से हमारे अर्थ बनना स्टार्ट हुई. ठीक है, हमने प्रीवियसली जो वीडियो है उसमें बताया था कि कैसे नेबुलर थ्योरी से, नेबुला के कॉन्टैक्ट होने से प्रोटोसन बना, प्रोटोसन से उसके बाद चारों तरफ प्लैनेटिस्मस की रिंग्स बनी, ग्रेविटी ने ओवरटेक किया और धीरे धीरे हमारे प्लैनेटिस्मस जो है वो आपस में कोलाइड होते गए, कोलिजन होने के बाद वो प्लैनेट्स में तब्दील होते गए. ठीक है, अब 4.6 बिलियन से हेडियन एरिया स्टार्ट होता है. हेडियन का मतलब क्या है? हेडियन नाम ले रखा है जो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड है एक, हेडीज. ठीक है, तो हेडीज से हेडियन नाम ले रखा है. हेडीज
जो गॉड है वो अंडरवर्ल्ड का गॉड है, यानी कि मतलब हेल का गॉड है। तो वहीं से हेडियन नाम रखा है। तो हेडियन जो पीरियड था वो एक हेल की तरह ही था पृथ्वी पे, क्योंकि उस समय बिल्कुल कॉन्टिनेंट्स बने नहीं थे, बिल्कुल अर्थ जो एक गर्म बॉल की तरह थी, बिल्कुल मोल्टन लावा था सरफेस पे, ठीक है। तो एक हेल टाइप का सिचुएशन था वहां पे। तो तो हेडीज नाम वहीं से ले रखा है, ठीक है। तो नाउ तो हेडियन पीरियड में बेसिकली कुछ लाइफ वगैरह कुछ थी नहीं, ना ही ऑक्सीजन थी, बस कुछ बहुत ही टॉक्सिक गैसेस थी, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। थोड़ा वाटर वेपर भी था, और बेसिकली जो सरफेस था वो लावा से भरा हुआ था, और जो एयर भी थी वो काफ़ी डेंस थी, ठीक है। डिफरेंट गैसेस की वजह से सल्फर कंपाउंड्स थे, नाइट्रोजन थी। तो बिल्कुल एक हेल्थ तरह की सिचुएशन थी। तो और साथ ही साथ डिफरेंट जो एस्ट्रॉइड्स थे, प्लैनेटिस्मस थे, वो टकरा रहे थे पृथ्वी पे। तो बिल्कुल एक केओटिक एनवायरनमेंट था हेडियन पीरियड तक, ठीक है। हेडियन पीरियड के बाद तो यहाँ पे ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें बता रखा है कि हेडियन जो इयन है वो बर्थ स्टार्ट हुई हेडियन इयन से, ठीक है। तो हेडियन इयन स्पैन करता है 4.6 से 4.0 बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ना ही कुछ फोर्सेस मिले हैं, ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी क्योटिक इन्वायरमेंट था। तो लाइफ का पैदा होने का कोई सवाल नहीं उठता। तो अब स्टार्ट करते हैं आर्कियन यून से, ठीक है। तो आर्कियन का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, एंशियंट, ठीक है। तो वहीं से आर्कियन ले रखा है। अब आर्कियन इयन जो स्पैन करता है वो करता है 4.0 से 2.5 बिलियन ईयर्स। एंड आर्कियन इयन के अंदर हैं हमारे यो आर्कियन एरा, पेलियो आर्कियन एरा, मीजो आर्कियन एरा एंड न्यू आर्कियन एरा। ओके, नाउ यो आर्कियन एरा में क्या हुआ, हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो बनना चालू हुआ। क्रस्ट मतलब ऊपर की जो लेयर है, सतह है, वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होनी शुरू हुई, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के साथ अर्थ कूल होना, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ। धीरे धीरे ग्रेविटी सेग्रीगेशन स्टार्ट हुआ, जो हैवी एलिमेंट्स थे वो कोर की तरफ सेटल होना शुरू हुए, ठीक है। एक रियोलॉजिकल मैकेनिकल लेयरिंग बनना स्टार्ट हुई अर्थ की, ठीक है। तो जो ऊपर की सतह थी वो धीरे धीरे जब सॉलिडिफाई होना शुरू हुई, और साथ ही साथ जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा था प्लैनेटिस्मस का, वो कम होना शुरू हुआ। अब पेलियो आर्कियन एरा में हमारी कोर फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ, मतलब कोर बनना चालू हुआ। तो इससे पहले आप कह सकते हैं कि इससे पहले हमारे अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था, ठीक है। मीजो आर्कियन एरा यानी कि 3.2 से 2.8 बिलियन ईयर्स में हमारे पहले कॉन्टिनेंट बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स आप कह सकते हैं कि बनना स्टार्ट हुई। ओशंस धीरे धीरे शैलो ओशंस बनना चालू हुए। देन न्यू आर्कियन एरा में हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की फॉर्मेशन चालू हुई। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे ये और आर्कियन एरा में तो अर्थ क्रस्ट दे रखा है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि डेंसिटी सेपरेशन बनना चालू हुआ, ठीक है। आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी जानते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 2.7, ओके। एंड जो ओशनिक क्रस्ट है वो 3.0 के आसपास है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनना चालू हुआ। अब आते हैं प्रोटेरोजोइक इयन में। प्रोटेरोजोइक इयन 2.5 से 0.54 पे लास्ट करता है। अब प्रोटेरोजोइक इयन के अंदर आते हैं पेलियो प्रोटेरोजोइक एरा, ठीक है, मीजो प्रोटेरोजोइक एरा एंड न्यू प्रोटेरोजोइक एरा, ठीक है। अब इन एरास के अंदर भी कुछ पीरियड्स हैं, जैसे सिड्रियन पीरियड, राइसियन पीरियड, ओरोसिरियन पीरियड एंड स्टेथेरियन पीरियड।
ठीक है, तो इनमें एक ब्रीफली बताते हैं कि हुआ क्या था। तो सिड्रियन पीरियड में हम कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे बनना चालू हुआ, ठीक है, और एक ग्लेशिएशन पीरियड स्टार्ट हुआ 2.5 बिलियन। अब याद रखिए कि ये जो पीरियड है, ये टाइम स्पैन है, ये बहुत ज्यादा है, बिलियन बिलियन ईयर्स में हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा था कि कोर बनना जो चालू हुआ वो 2.8 बिलियन ईयर्स में हुआ, ठीक है, और ग्लेशिएशन पीरियड स्टार्ट हुआ 2.5 से। ग्लेशिएशन जो पहला ग्लेशिएशन था वो रायसियन पीरियड में कंप्लीट हुआ, पर 2.3 से 2.05। देन ओसेरियन पीरियड में क्या हुआ, एक्टिव माउंटेन फॉर्मेशन बननी चालू हुई, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक एक्टिव स्टेज में पहुंच गई, कोलिजन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब स्टेथेरियन पीरियड में पहले यूकैरियोट्स, फॉर्मेशन ऑफ कोलंबिया सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो पहले आप ने सुना पढ़ा होगा कि 3.8 बिलियंस में के आसपास पहला जो फॉसिल्स मिला है, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट्स मिले हैं, है ना। और यूकैरियोट्स यानी कि मल्टी सेलुलर जो है वो अपेयर होना स्टार्ट हुए 1.6 1.8 बिलियन के आसपास, यानी कि स्टेथेरियन पीरियड में। नाउ डिफरेंस क्या होता है वैसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट्स के सेल्स में न्यूक्लियस होता है, एंड प्रोकैरियोट के पास एक सेल वॉल होती है, ठीक है, एंड न्यूक्लियस सॉरी यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती है। अब जो कोलंबिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो भी बनना चालू हुआ 1.8 बिलियन ईयर्स के आसपास। नाउ इन मीसोप्रोटेरोजोइक एरा, इसके अंदर भी कुछ पीरियड्स हैं, ठीक है, 3 पीरियड हैं, स्टेनियन पीरियड, एक्टेशियन पीरियड एंड कैलिमिनियन पीरियड। कैलिमिनियन पीरियड में कोलंबिया का ब्रेकअप स्टार्ट हुआ। एक्टेशियन पीरियड में अर्लीस्ट मल्टीसेलुलर अपेयर हुए, ठीक है, यानी कि रेड एल्गी, ठीक है। तो रेड एल्गी जो रेड एल्गी है हमारा फॉसिल्स, वो यहाँ पे इसकी जो अपेयरेंस थी वो हुई एक्टेशियन पीरियड में। स्टेनियन पीरियड में जो रोडिनियन सुपर कॉन्टिनेंट है वो बनना चालू हुआ, और जो यूकैरियोट्स थे हमारे, यानी कि न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म, उन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चालू किया। अब आते हैं न्यू प्रोटेरोजोइक एरा में। न्यू प्रोटेरोजोइक एरा में क्या हुआ, इसके अंदर 3 पीरियड हैं, टोनियन पीरियड, क्रायोजेनियन पीरियड एंड एडियाकार्न पीरियड। अब साथ साथ में इनकी एज भी देखते रहिए राइट हैंड साइड पे। टोनियन पीरियड में रोडिनिया का ब्रेकअप स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फर्स्ट फौना ऑफ वर्म्स जो थे वो पहले अपीयरेंस स्टार्ट हुआ, इनको बायोटा ऑफ हेनन भी बोलते हैं। क्रायोजेनियन पीरियड में आपने सुना होगा स्नोबॉल अर्थ जो होता है, स्नोबॉल अर्थ जो है थ्योरी, स्नोबॉल अर्थ थ्योरी, यानी कि पूरी जो अर्थ थी वो कब पूरी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी थी ग्लेशियर्स से, यानी कि स्नो से, एंड इट वाज अबाउट 635 मिलियन ईयर्स के आसपास, एंड यहाँ पे पेनोटिया सुपर कॉन्टिनेंट भी बनना चालू हुआ। अब आते हैं एडियाकार्न पीरियड में। एडियाकार्न पीरियड 635 से 541 मिलियन ईयर्स के आसपास था, एंड एडियाकार्न इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे फॉसिल्स काफी मिले हैं। एडियाकार्न जो नाम ले रखा है वो ले रखा है हमने एडियाकारा हिल्स जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में है वहां से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं और प्री कैम्ब्रियन के हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे कि कैसे जो अर्ली लाइफ फॉर्म्स थी वो स्टार्ट हुई, और जो फॉसिल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।